स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं द बर्निंग कैंडल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं डिविडेंड्स, क्या होते हैं बोनस शेयर्स और क्या होते हैं शेयर स्प्लिट डिटेल्स में। ओके, तो सबसे पहले है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स चलो इसको हम एक एग्जांपल से पहले समझते हैं कि मान लो एक किसान है, किसान ने कोई खेत खरीदा। ओके, आज खेत कोई खरीदा उसने, मान लो 5 लाख रुपए के भाव से। ओके, अब 5 लाख रुपए के भाव से उसने खेत खरीदा। अब वो खेत उसके पास रखा रहा मान लो 5 साल तक। अब इन 5 सालों में क्या करा उसने, उसमें अनाज बोया, अनाज से प्रॉफिट भी कमाया या अनाज उसने यूज़ किया इन 5 सालों तक। ओके, अब 5 साल बाद क्या करता है, वो खेत को बेच देता है। मान लो 5 लाख की जगह 8 लाख में बेच देता है। तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट ये हुआ 5 लाख का खरीदा और 5 साल रखने के बाद उसने 8 लाख का बेच दिया तो 3 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया। प्लस इन 5 सालों तक उसने खेत को यूज़ किया, जो उससे अनाज आया उस अनाज को खाया या बेचा, कुछ भी कराओ, ये होता है। तो सेम ऐसा स्टॉक्स में होता है। मान लो आपने किसी कंपनी का कोई स्टॉक खरीदा और 5 साल तक रखा रहा। जैसे आपने 100 रुपये खरीदा और 5 साल तक रखा, तो 5 साल तक क्या होता है, कंपनी आपको डिविडेंड देती रहती है अगर कंपनी को प्रॉफिट होते हैं। ओके, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो शेयर करेगी आपको एज ए डिविडेंड के रूप में हर 5 साल तक, हर साल करेगी। ओके, और 5 साल बाद आपने उसे बेच दिया, तो 100 रुपये का आपने खरीदा तो और 5 साल बाद बेच दिया, मान लो 200 रुपये का बेच दिया, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। ओके, अब देखो इसमें यह भी हो सकता है कंपनी आपको डिविडेंड ना दे, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में है, उसका जो जमा हुआ पैसा है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। एक टाइम आने पर वो प्रॉफिट शेयर आपके साथ नहीं करेगी। ठीक किसान के एग्जाम्पल में भी सूखा पड़ गया या बरसात नहीं हुई तो फसल कहाँ से उगाएगा, और कैसे न कैसे करके कुछ टाइम तक वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो क्या ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा वो। ठीक ऐसा ही कंपनी में होता है, अगर लगातार कंपनी लॉस में रहती है तो बिकने की कगार पे आ जाएगी, तो प्रॉफिट शेयर कहाँ से करेगी आपके साथ, समझे। तो यही डिविडेंड है, प्रॉफिट अच्छा खासा आता है, कैश जमा है तो आपके साथ डिविडेंड शेयर करेगी कंपनी, नहीं है तो भैया कहाँ से करेगी आपको। ठीक है, और हाँ 5 साल मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, डिविडेंड की डेट से 2 दिन पहले भी आपने शेयर खरीदा ना, तब भी आप डिविडेंड के हकदार हैं, ये ध्यान रखना। समझ में आया, यही है डिविडेंड। अब देखो डिविडेंड कंपनी देती कैसे है, मतलब कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट शेयर करती है आपके साथ। आपने सुना होगा फलाना कंपनी ने 100%, 200% या 500% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो क्या अगर उस फलाना कंपनी के स्टॉक मार्केट का प्राइस 1,000 रुपये है तो आपको क्या 1,000, 2,000 या 5,000 पर शेयर डिविडेंड मिलेगा? जवाब है ना, सवाल ही नहीं बनता। तो हमने थोड़ी देर पहले फेस वैल्यू कवर किया था, कैसे कोई कंपनी अपनी कंपनी का फेस वैल्यू तय करती है पर शेयर्स की। हाँ जी, आपके ये जो 100%, 200% या 500% बोला है ना, वो आपको फेस वैल्यू का ही मिलता है। यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपये है पर शेयर, तो आपको डिविडेंड 10, 20 या 50 रुपये पर शेयर मिलेगा। अगर वहीं फेस वैल्यू कंपनी की 1 रुपये, 2 रुपये है तो सोचो क्या मिलेगा। समझे, ऐसे ही मार्केट में बड़े बड़े बोल होते हैं। तो हमें डिविडेंड लेने के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, जिसके इन्वेस्टमेंट ही लाखों में है तो उसका तो ठीक ही है, कुछ तो मिलता है, एटलीस्ट बच्चों के स्कूल की फ़ीस तो निकल ही जाती है। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स। क्या होता है बोनस? देखो, जब कोई कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में होती है और उसके पास काफ़ी रिज़र्व भी हो जाता है, रिज़र्व यानी कि कंपनी का बैंक बैलेंस, जैसे हम सबका होता है ना बैंक अकाउंट में कैश, वैसे ही कंपनी के पास होता है रिज़र्व। तो कंपनी क्या करती है, या तो वो डिविडेंड देगी जो अभी हमने बात करी थी, और अगर डिविडेंड नहीं देगी तो डिविडेंड की जगह आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देगी। अब आप ये सोच रहे होंगे एक्स्ट्रा शेयर्स देगी तो फिर प्रॉफिट क्या करेगी, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रही, वो तो एक्स्ट्रा शेयर्स दे रही है। तो भैया जो प्रॉफिट का पैसा है ना, वो वहाँ डाल देगी जहाँ से उन्होंने एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करे। समझे, नहीं समझे? चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट ने इतनी सारी कोरोना की वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान किया है, तो अब क्या ये वैक्सीन फ्री में मिल रही है? सरकार ने जितनी वैक्सीन ली है ना, उतनी ही पैसा फार्मा कंपनीज़ को दे रही है। और वो किसके पैसे हैं? अब आप बोलोगे हमारे ही हैं, हमारे ही टैक्स के पैसे हैं।
तो मैंने कब मना किया आपको, लेकिन आपका अधिकार नहीं है उस पैसों पर। वो पैसा कहाँ खर्च होना है उसका फ़ैसला सरकार ही लेगी। तो इसलिए सरकार ने जहाँ से वैक्सीन ली तो उसे उतना ही पैसा उसे देना पड़ेगा। इसी तरह सेम स्टॉक में होता है, एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जहाँ से वो प्रॉफिट का पैसा उतना ही डाल देगी वहाँ पर। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको एक गिफ्ट दिया और आप खुश, फूले नहीं समा रहे, लेकिन बाद में पता चला जो वो गिफ्ट का पैसा था ना, वो आपके ही क्रेडिट कार्ड से स्वाइप किया गया था। समझे? इसके आगे कुछ और बोलने की ज़रूरत है कि क्या हुआ फिर? ठीक इस स्टॉक में भी यही होता है। जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं ना, वो कंपनी ने आपके साथ प्रॉफिट शेयर ना करके सीधा वहाँ डाल दिया जहाँ से उन्होंने शेयर्स आपको इशू करे थे। एज सिंपल। तो यही होता है बोनस शेयर्स। तो अब चलते हैं स्टॉक स्प्लिट पर, जिसमें सारा खेल सिर्फ फेस वैल्यू पर होता है। तो हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फेस वैल्यू तय हुआ था 10 रुपये पर शेयर, यानी कि टोटल शेयर्स निकालेंगे 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 हुए 1 करोड़ शेयर्स। अब देखो, अगर कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट करने के लिए बोलती है कि हम आने वाले टाइम में इस डेट पर हम कंपनी के शेयर्स को 1:5 में डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब कंपनी आपके एक शेयर्स को 5 शेयर्स बना देगी। तो फिर कंपनी की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले एक शेयर था तो उसकी वैल्यू 10 थी। अब एक शेयर्स को उन्होंने 5 टुकड़ों में कर दिए, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 2। यानी कि कंपनी के एक शेयर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? जवाब है 2 रुपये हो जाएगी। अब टोटल वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू तो उतनी ही रहेगी 10 करोड़, क्योंकि एक शेयर की फेस वैल्यू कम करी है, पूरी कंपनी की नेटवर्थ नहीं। कंपनी की शुरू की वैल्यू ही 10 करोड़ है, अब फेस वैल्यू 2 कर दी गई है, तो कितने शेयर होंगे कंपनी के? 10 करोड़। 10 करोड़ को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि अब कंपनी के पास कितने शेयर्स होंगे? 5 करोड़ शेयर्स। 5 करोड़ शेयर्स हो जाएंगे और उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जो कि 10 करोड़ है, क्योंकि शेयर्स 5 करोड़ हो गए हैं, वैल्यू 2 कर दिया है, तो 5 करोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेटवर्थ कंपनी की 10 करोड़ ही रहेगी। तो स्टॉक स्प्लिट में सिर्फ कंपनी के शेयर्स ही बढ़ते हैं या घटते हैं, लेकिन वैल्यू उतनी रहती है। चलो इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अमूल बटर तो आप सबने सुना होगा, सुना ही नहीं, खाया भी होगा। तो पहले क्या होता था, अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूँ तो अमूल बटर की 20 रुपए की उस टाइम एक टिक्की आती थी, जो कि तकरीबन 100-200 ग्राम होती थी। अब होता क्या था, हमारे जैसे लोगों के लिए उस टाइम 20 रुपये काफ़ी लगते थे। तो हम दुकान पर जाते थे, उनसे बोलते थे, अंकल जी अमूल बटर 1/4 दे दो या आधी टिकिया दे दो। तो काट के आपको 1/4 मांगा है तो आपको उसका 1/4 भाग दे देंगे। और पैसे कितने चार्ज करते थे? ऑब्वियसली 20 रुपये का 1/4 यानी कि 5 रुपये। तो सेम ये स्टॉक स्प्लिट में होता है। शेयर इतना महंगा हो जाता है कि नॉर्मल लोग खरीद नहीं पाते, तो इसलिए कंपनी उसके कई भाग कर देती है, चाहे वो 2 भाग करे या 5 करे, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी कंपनी की। और जिन्हें अमूल बटर के बारे में नहीं पता, चाय के बारे में तो पता ही होगा। 1 का 2 कर देना, 10 रुपये की चाय को 2 कप में दे दी, पैसे तो उतने ही चार्ज किए ना, बस चाय आपको 2 कप में मिल गई। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टॉक स्प्लिट का। अब स्टॉक कैसे स्प्लिट होते हैं, कैसे बोनस शेयर्स देती है कंपनी, उसको एक हम एग्जांपल से समझते हैं। तो ये है हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये डेटा दे रखा है, आपको कहीं और नहीं देखना, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ सिर्फ वहीं देखना है, ठीक है? ध्यान नहीं भटकाना कहीं। तो सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। 2 वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, एक करंट वैल्यू, दूसरी न्यू वैल्यू, ठीक है? अब कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट में क्या बोला है, हम 1:5 में अपने स्टॉक्स को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है? तो इसका एग्जांपल लेते हैं। फेस वैल्यू क्या है कंपनी की? 10 रुपये पहले। अब कितनी हो गई कंपनी की? 1:5 बोला है तो 2। 1:5 का मतलब क्या हुआ कि 1 शेयर्स हैं आपके, तो ये 1 शेयर्स हैं आपके, तो उसको 5 भागों में बांट देंगे, ठीक है? 5 डिवाइड कर देंगे, 5 पीसेस, उसका मतलब कि उसके 5 टुकड़े कर देंगे, ठीक है? ये होता है। तो फेस वैल्यू 10 थी, उसके 5 टुकड़े कर दिए तो 2 बजे न्यू वैल्यू हो गई 2 टुकड़े पर वैल्यू, ठीक है? अब टोटल शेयर्स कितने हैं अभी? 1 करोड़।
स्टॉक स्प्लिट के बाद कितने हो जाएंगे, 5 भागों में कर दिए ना उसको, 5 टुकड़े कर दिए, तो 1 करोड़ के 5 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है। नेटवर्थ क्या है कंपनी की, नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए। अब न्यू नेटवर्थ कितनी हो जाएगी कंपनी की, नेटवर्थ उतनी रहेगी ना, क्योंकि फेस वैल्यू कम हो गई और जो टोटल शेयर्स हैं वो आपके 5 करोड़ हो गए। तो यानी कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, अभी भी 10 ही करोड़ हुआ। ठीक है। यहाँ अब मार्केट प्राइस क्या है कंपनी का, मान लो एक शेयर की वैल्यू 10,000 रुपये है उसके, अब कितनी हो जाएगी, उसके 5 भाग कर दिए तो 2,000 रुपये पर शेयर्स हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो आपके अकाउंट में मान लो 10 शेयर्स हैं, ये 10 शेयर्स हैं। ठीक है। तो एक शेयर्स के 5 टुकड़े कर दिए तो 10 शेयर्स को 5 के हिसाब से कितना होगा, 50। अब टोटल शेयर्स हो गए आपके अकाउंट में 50 शेयर्स हो गए। यहाँ तक क्लियर। मार्केट प्राइस उसका 10,000 था पहले, अब कितना मार्केट प्राइस हो जाएगा, 2,000 हमने बोला था ऊपर, क्योंकि इसके 5 टुकड़े हो गए। ठीक है। तो जो करंट वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी 1 लाख है। तो स्टॉक स्प्लिट करने के बाद क्या हो गया, आपकी 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि 2,000 रुपये की मार्केट प्राइस है और शेयर्स अकाउंट में 50। अब भी 2,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। यानी कि स्टॉक स्प्लिट में हमने देखा सिर्फ स्टॉक की फेस वैल्यू ही चेंज हुई है, टोटल अमाउंट नहीं। ठीक है। अब चलते हैं बोनस शेयर्स पे। ये हमारा बोनस शेयर्स है, ये करंट वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है। तो कंपनी ने बोला हम आपको एक्स्ट्रा शेयर्स देंगे 4:1 के रूप में। अब देखो वहाँ पर पहले क्या था 1:5, यहाँ क्या है 4:1। देखो स्टॉक स्प्लिट में 1:5 का मतलब एक शेयर्स के आपको 5 टुकड़े कर देंगे। यहाँ पर अलग है, यहाँ 4:1 का मतलब है एक शेयर्स है अगर आपके पास तो हम आपको 4 शेयर्स और देंगे। ठीक है। एक शेयर्स है आपके पास तो हम आपको 4 शेयर्स और देंगे एक्स्ट्रा बोनस, यानी कि आपके पास हो जाएंगे अब 5 शेयर्स। ठीक है। तो अब देखो क्या है, करंट वैल्यू क्या है, करंट फेस वैल्यू क्या है, ये हमारी फेस वैल्यू करंट क्या है 10। न्यू वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू तो उतनी रहेगी, वो फेस वैल्यू में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, वो आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी की फेस वैल्यू वही रहेगी, इसलिए ये ग्रीन है। टोटल शेयर्स कितने हैं कंपनी के, पहले करंट वैल्यू क्या है 1 करोड़ टोटल शेयर्स है, अब कितने हो जाएंगे 5 करोड़ रुपए। कैसे, नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी थी कंपनी की अभी तक 10 करोड़ हुई। ठीक है। अब नेटवर्थ 10 करोड़ है, यहाँ ध्यान से समझना, 4 करोड़ शेयर्स दे रहे हैं ना, तो 4 करोड़ जो शेयर्स दे रहे हैं तो उसके बदले पैसा भी तो देना पड़ेगा ना उन्हें। 4 करोड़ शेयर्स जहाँ से इशू कर रहे हैं, जो कंपनी से इशू कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके बदले पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। 4 करोड़ शेयर्स का क्या है, तो 4 करोड़ शेयर्स के 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ 40 करोड़ रुपए वो और डालेंगे वहाँ पर उस खाते में। ठीक है। तो अब कितने हो गए कंपनी की नेटवर्थ 50 करोड़। यहाँ तक क्लियर। मार्केट प्राइस क्या है इसका करंट 10,000। ठीक है। अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा 2,000, क्योंकि अब इसके 5 भाग हो गए ना, 4 और 1 यानी कि 5, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे 10,000 को, नया प्राइस आएगा 2,000। अच्छा ये आपको लग रहा होगा कि भाई वहाँ तो 50 करोड़ है, ये 2,000 कैसे हो जाएगा, 50 को 5 से डिवाइड किया 2,000 तो नहीं हो रहा है, 10,000 ही हो रहा है। तो भैया ये ना समझ लो इसका ना थोड़ा सा अलग हिसाब है। ये है क्या नाम है, बैंक बैलेंस होता है कंपनी का, जो बैलेंस शीट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये बस इधर का माल उधर, उधर का माल इधर करा है इन्होंने। चलो देखते हैं कैसे। देखो कंपनी इनिशियल कितनी थी, प्रमोटर ने कितने पैसे लगाए थे 10 करोड़ रुपए, उसी 10 करोड़ के हिसाब से सारा था कंपनी का। ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने धीरे धीरे काम किया और प्रॉफिट जनरेट किया, तो कंपनी ने 70 करोड़ रुपए एक्सेस कैश जमा कर लिया अपने पास। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। 10 करोड़ रुपए उनका पहली है, 70 करोड़ रुपए इन्होंने जमा कर लिया। अब बारी आई डिविडेंड देने की, तो कंपनी बोलती है मैं डिविडेंड नहीं दूंगी। हाँ सही सुना, कंपनी बोलती है मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, हम आपको बोनस शेयर्स देंगे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बोनस शेयर्स देंगे तो कितना दे रहे हैं यहाँ पर हमने बात करी 4:1, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो 4 एक्स्ट्रा शेयर्स देगी। 1 करोड़ शेयर्स थे तो 4 एक्स्ट्रा शेयर्स देगी तो 5 करोड़ शेयर्स हो गए, यानी कि 4 करोड़ शेयर्स और हो गए। तो यानी कि 4 शेयर्स कंपनी बढ़ाएगी तो 4 करोड़ शेयर्स के पैसे भी डालेगी ना वहाँ से जहाँ से निकाले, तो वही, तो 10 करोड़ की जगह 10 करोड़ जहाँ थे वहाँ 40 करोड़ रुपए और डाल दिए कंपनी ने। यहाँ देखो 10 करोड़ प्लस 40 करोड़ यानी कि कितने हो गए
50 करोड़ हो गए। अभी 70 करोड़ लिया था ना, 70 में से 40 ऊपर पहुँचा है तो 40 यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हुआ 30 करोड़। अब देखो इसका 50 और 30 टोटल कितना हुआ 80 करोड़, और यहाँ क्या हुआ 80 करोड़, यानी कि जो बैलेंस शीट है ना वो कंपनी की 80 ही करोड़ है, तो उसमें नहीं है, उसी के हिसाब से मार्केट प्राइस था। तो उसी सेम प्रपोर्शन में 5 हिस्से हो गए, तो उसको उसी सेम प्रपोर्शन में मार्केट प्राइस को भी चेंज कर दिया, यानी कि 10,000 से 2,000 का स्टॉक बना दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो शेयर्स में चलते हैं। शेयर्स आपके अकाउंट में कितने थे पहले 10 शेयर्स थे। ठीक है, अब कितने हो गए 40 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, पर शेयर 4 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले हैं ना, तो 40 + 10 यानी कितने हो गए 50 शेयर्स हो गए आपके अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या है 10,000। अब बोनस इशू करने के बाद कितना हो जाएगा 2,000, क्योंकि अब 5 भागों में हो गया। यहाँ तक क्लियर। मार्केट प्राइस करंट आपका जो वैल्यू था वो 1 लाख थी। ठीक है, अब भी कितना रहेगा 1 ही लाख रहेगा, चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा, क्योंकि अब 2,000 को 50 शेयर से करेंगे मैच। तो सेम जैसे स्टॉक स्प्लिट में था वैसे ही बोनस शेयर्स में भी होगा। ठीक है, 50 को 2,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो ये है इसकी सारी की सारी कैलकुलेशन। अब ये सारा तामझाम तो मैंने बता दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये कंपनी ऐसा करती ही क्यों है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है इन शेयर्स पर। तो इस पर जो फ़र्क पड़ता है, तो सबसे पहला है, हमने बात किया था ना कि अमूल की टिकिया वाला एग्जांपल, कि जब हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो उसको हम टुकड़ों में लेते थे, इसलिए ऐसा स्टॉक में भी होता है। कई स्टॉक्स हैं जो इतने महंगे हो जाते हैं तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हम जैसे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि ख़रीद नहीं पाते, तो कंपनी उनके प्राइसेस ही कम कर देती है स्टॉक स्प्लिट और एक्स्ट्रा शेयर्स दे के बोनस के रूप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मार्केट सेंटिमेंट चेंज होएगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई की रफ्तार और तेज़ होएगी, क्योंकि अब बहुत सारे नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी इन स्टॉक्स को लेना शुरू कर देंगे। चलो एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूँ, MRF, नाम तो सुना ही होगा। आप में से कितने लोगों ने MRF के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो कमेंट्स करना ज़रूर। तो देखना बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो MRF के शेयर्स ले रखे होंगे, क्योंकि एक शेयर की कीमत 80 से 85 हज़ार है, तो इसको कौन ख़रीदना चाहेगा। इसी के लिए ही अगर इस स्टॉक के 10 भाग कर देंगे, यानी कि फेस वैल्यू अगर अभी 10 है तो 10 से 1 कर देंगे, तो जो इसका प्राइस होगा वो 8 से 9 हज़ार के बीच में होगा। कंपनी के सिर्फ शेयर प्राइस ही कम हुए हैं, कंपनी की वैल्यूएशन नहीं, बस इधर का माल उधर किया है। कंपनी की वर्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा, क्योंकि अब 90,000 का प्राइस हमें 9,000 का लगने लग जाएगा। कोई जैसे नया इन्वेस्टर्स आता है ना, उसके दिमाग में क्या रहता है, अबे ये शेयर तो पहले 90,000 का था, दोबारा 90,000 पे तो जाएगा ही। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, अभी डेटा दिखाऊंगा एक कंपनी का, तब क्लियर होएगा। अगर MRF ने अभी अनाउंस कर दिया ना कि वो शेयर स्प्लिट करेगा या बोनस शेयर देगा, देख लेना कुछ ही दिनों में 1 लाख पार कर देगा। तो इन शॉर्ट्स यही फ़र्क पड़ता है शेयर्स स्प्लिट करने में या एक्स्ट्रा बोनस इशू करने में, दोनों का यही रीज़न है। बस बोनस शेयर्स में कंपनी आपको डिविडेंड ना देकर एक्स्ट्रा शेयर्स दे देगी, एज सिंपल। चलो इसको एक कंपनी के स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स की एक्टिविटी से समझते हैं। अब तो ओपन कर लूँ, ये है डेटा, थोड़ा सा सेट कर दूँ, ठीक है। ये डेटा है मदरसुमी का, ठीक है। मदरसुमी 1993 में लिस्ट हुई थी। कितने लिस्ट हुई थी, इसका जो फर्स्ट डे का प्राइस था 41 रुपये पर, और उस टाइम इस कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपये, ठीक है। अगर उस टाइम आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपको कितने शेयर्स मिलते, 41 रुपये के हिसाब से 244, ठीक है। अब हमें इसी के देखो, इसी पर देखते हैं। 1997 में ये क्या करा इन्होंने, बोनस इशू किया 1:2, यानी कि आपके पास अगर 2 शेयर्स हैं तो आपको 1 शेयर्स एक्स्ट्रा देगी, ठीक है, यानी कि 3 शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तब बोनस इशू किया, फेस वैल्यू 10 था, तो शेयर्स कितने हो गए, अब बोनस इशू किया 366 रुपये। अब ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी।
इक्वल टू करेंगे किससे, 244 जो हमारा पहले का शेयर्स था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, 1:2, 1/2, 1/1/2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्लस करना है ना पहले वाला प्राइस, जितने शेयर पहले वाला शेयर्स, कितने शेयर्स है, 244 शेयर्स, ठीक है। इसको एंटर मारे, कितना आ गया, 366 रुपये, 366 शेयर्स हो जाएंगे अब आपके, जो इसकी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है। यानी कि अब आपके अकाउंट में 366 शेयर्स हो गए 1997। ऐसी 2000 में फिर ये लाए क्या, 1:2, यानी कि 2 शेयर्स पर फिर हम आपको 1 शेयर्स एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। फेस वैल्यू कोई चीज़ नहीं फिर, क्योंकि ये शेयर्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 10 की 10 रहेगी। अब क्या हो गया फेस वैल्यू, टोटल शेयर्स कितने हो गए, 549। कैसे हुए, दोबारा एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। इससे पहले कितने शेयर्स थे, 366, इशू कितने किया, 1:2, तो 1:2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 करके, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, वही वाले शेयर्स दोबारा ऐड कर देंगे जो इससे पहले थे, 366, एंटर मारेंगे, कितना हो गया, 549 शेयर्स हो गए इसके, ठीक है। अब आपके खाते में 549 शेयर्स कंपनी ने डाल दिए। ऐसे करके फिर 2002 में देखो शेयर स्प्लिट आया, यहाँ पर अभी तक बोनस आया था, अब शेयर स्प्लिट आया। शेयर स्प्लिट में 1:1, यानी कि 1 शेयर्स पर आपको 1 शेयर्स और, यानी कि 1 शेयर्स के 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने, ठीक है, 2 टुकड़े कर दिए 1 शेयर्स के, तो फेस वैल्यू के भी 2 टुकड़े होंगे, यानी कि 5-5 होंगे, तो ठीक है, तो एक फेस वैल्यू हो गई 1 शेयर्स की 5 रुपये, ठीक है। तब शेयर्स कितने हो गए, तब 2 टुकड़े कर दिए ना, शेयर्स 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि शेयर्स डबल हो गए, तो आपके शेयर्स बिल्कुल डबल हो गए, यानी कि पहले 549 थे, अब हो गए 1098 रुपये, ठीक है। तो 2004 में ये लाए 1:5, यानी कि आपके पास अगर 1 शेयर्स है तो उसको हम 5 टुकड़े में कर देंगे, उसके 5 शेयर्स बना देंगे, ठीक है। तो अब उसकी पहले 5 थी फेस वैल्यू, अब कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि इसके 5 टुकड़े कर दिए, तो यानी कि 1-1 हो गई, ठीक है। अब इसको पहले के 5 गुना शेयर्स भी मिलेंगे ना, 5 टुकड़े कर दिए तो यानी कि 5 शेयर्स हो गए 1 के, तो अब पहले कितने शेयर्स थे, 1098, अब कितने हो गए, 5490 शेयर्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने 2005, 2007, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 में बोनस लाते रहे 1:2 करके, ठीक है। तो इसी तरह कितने शेयर्स हो गए 2018 में आपके, अब टोटल शेयर्स कितने हो गए, 93,801 शेयर्स हो गए टोटल मिलाकर। बस आपने क्या किया, आप कंपनी के साथ बने रहे, आपके 244 के 44 शेयर्स आपने अपनी कंपनी के पास रखे थे, वही 244 शेयर्स अब आपकी कंपनी ने 93,801 शेयर्स बना दिए, बस इतना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यूएशन कितना प्राइस हो गया आज के हिसाब से। आज इसका मार्केट प्राइस क्या है मदरसुमी का, तो 250 रुपये करीब है इसका आज के डेट में मार्केट प्राइस, ठीक है। टोटल शेयर्स कितने हो गए, 93। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 93,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 250, कितना प्राइस हुआ, 2,34,50,449 रुपये आज की कीमत है आपके शेयर्स की, ये समझे। 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी आपने 1993 में, आज बना दिया उसे 2,34,50,449 रुपये। ये होता है चमत्कार स्टॉक स्प्लिट का और बोनस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, क्यों कंपनी इसे करती है। अब देखो कंपनी की इससे वैल्यूएशन भी तो बढ़ी, कंपनी बार बार घटा देगी, जैसे कि MRF ने 90,000 से 10,000 बना दिए शेयर्स, ठीक है, तो वैल्यूएशन तो वही रहेगी, लेकिन फिर 10,000 से 90,000 पे कंपनी पहुंच गई, तो क्या हुआ, 9 गुना वैल्यूएशन कंपनी की दोबारा बढ़ गई, यानी कि अगर कंपनी 1 लाख की है तो 9 लाख की मानी जाएगी दोबारा, अगर उसका प्राइस 90,000 पर आता है तो, ठीक है। ये होता है स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स की पावर। अब ये जो डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, स्टॉक स्प्लिट होता है, ये देते कैसे है, इसकी एक टर्म्स है कि ये डेट बोला जाता है तो इस डेट पर मिलता है, ये रिकॉर्ड डेट होती है, ये एक्स डेट होती है, ये कम डेट होती है, ठीक है। तो इसको समझो कैसे मिलता है। मान लो कंपनी ने डिक्लेयर किया 1 जुलाई को कि हम आपको डिविडेंड देंगे, या बोला बोनस शेयर्स देंगे, या उन्होंने बोला हम स्टॉक को स्प्लिट कर देंगे। बोला उन्होंने डिक्लेयर कब किया, उन्होंने 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, ठीक है।
तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड डेट है जो कि 31 जुलाई बोला है कि रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई है, मतलब कि 31 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होंगे, तभी आप इस बेनिफिट के हकदार होंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए रिकॉर्ड डेट इन्होंने बोल दिया 31 जुलाई। एक्स डेट होती है, एक्स डेट क्या होती है, देखो अगर आपने एक्स डेट अगर आपने शेयर्स को सेल कर दिया उस दिन एक्स डेट पर, तब भी आप इस बेनिफिट के हकदार हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक 30 को बेचा तो 31 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में ही शेयर वो आपके रहेगा, क्योंकि 2 दिन लगते हैं, T2 होता है ना, 2 दिन लगते हैं शेयर्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को अपनी टीम के साथ आपके अकाउंट में। ठीक है, 2 ही दिन लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, कम डेट। कम डेट भी बताते हैं कि किस दिन कौन एलिजिबल होगा, यानी कि अगर 29 जुलाई को कम डेट उन्होंने बताई है, तो इस दिन अगर कोई बाई करता है शेयर्स तो वो हकदार होगा। यहाँ पर इसलिए मैंने सबसे नीचे लिख रखा है बाई, 29 जुलाई को कम डेट पे बाई, तो वो हकदार रहेगा। यानी कि अगर इस दिन आपने कम डेट पे शेयर खरीदा और होल्ड कर लिया एक दिन, तब ये आप एलिजिबल हो गए, क्योंकि 29 तारीख को होल्ड किया, 31 तारीख तक आपके अकाउंट में वो पहुंच जाएगा शेयर, तो यानी कि रिकॉर्ड डेट आपकी हो जाएगी। तो इसका मतलब 29 जुलाई को आपने ख़रीदा तो आप ही हकदार हो। यहाँ नीचे बाई है, अगर 30 और 31 जुलाई को भी शेयर को सेल कर देते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ही हकदार हो, सेलर को ही पैसा मिलेगा, बायर को मिलेगा अगर वो 29 जुलाई को खरीदते हैं। बस यही है इसका जो प्रोसीजर है डिविडेंड मिलने का, डिविडेंड बोनस शेयर्स हो गए, स्टॉक स्प्लिट हो गए, इनको लेने का।